Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. According to McKeown, sociology is a systematic study of society, which means कि society को स्टडी करने के कोई सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होंगे जिस फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो वन ऑफ द मेजर फ्रेमवर्क है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का. A framework for building theories that sees society as a stable system of different interrelated parts that are working together for solidarity and stability of society. यानी सोसाइटी जो है वो इंटररिलेटेड पार्ट्स पे डिपेंड करती है, पे कंसिस्ट करती है, और ये इंटररिलेटेड पार्ट्स जो हैं वो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, यानी ये आपस में इस तरह इंटररिलेटेड है कि सोसाइटी को स्टेबल और इसकी स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं. ठीक है, अब जो आपके इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है. ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द सिस्टम ऑफ सोसाइटी दैट आर स्ट्रक्चर्ड टू फुलफिल सम फंक्शन. फॉर इंस्टेंस वी हैव स्कूल. स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका फंक्शन क्या है? जिसका फंक्शन है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, यानी लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना, सोसाइटल डेवलपमेंट करना. ठीक है, और जब ये स्किल्स डेवलप कर लेगा, यानी जब ये अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म करेगा, तो एक प्रॉस्पर्स सोसाइटी डेवलप होगी. यानी एक सोशल इंस्टीट्यूशन ने अपना काम ठीक से किया, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा, यानी उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई. तो इस तरह से सोसाइटी को स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर. अब एक और कॉन्सेप्ट है कि द इंस्टीट्यूशंस आर गवर्नड बाय सोशल स्ट्रक्चर, यानी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू गवर्न किए जाएंगे. अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ बिहेवियर दैट प्रोवाइड मेंबर ऑफ सोसाइटी विद अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. अच्छा, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये सारी स्टैंडर्ड बुक से ली गई हैं. ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की बुक से ली गई हैं. मिशियोनिस की बुक है और एक दो बुक्स हैं. ठीक है, हॉटन की एक बुक है, उससे कुछ डाटा लिया गया है. अच्छा, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? यानी जब आप किसी एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ऑर्डर ऑफ बिहेवियर दैट प्रोवाइड मेंबर ऑफ सोसाइटी विद अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, यानी किसी सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है, ये आपका सोशल स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में इंटर होते हो, तो क्लासरूम में इंटर होने के बाद आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जिसको फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल आपको यूनिफॉर्म पहनना है, आपको वहाँ पे गॉसिप्स नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है, आपको जो टीचर है उसकी फर्माबरदारी करनी है, ओबीडियंट रहना है. तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर है. ठीक है, यानी एक सर्टेन बिहेवियर है. ठीक है, और इस बिहेवियर के थ्रू आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. फॉर इंस्टेंस आप ब्यूरोक्रेसी की बात करो तो वहाँ पे जो है वो आपको वेबर मैक्स के जो 6 कोर प्रिंसिपल है, हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसको फॉलो करना होगा. उन सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉलो किया जाएगा. अच्छा, अब मार्टन्स की कंट्रीब्यूशन है. मार्टन क्या कहता है? मार्टन फर्दर डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट एज मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन. मार्टन कहता है कि जी फंक्शंस भी डिफरेंट तरह के. तो एक होता है मैनिफेस्ट फंक्शन जो इंटेंडेड होता है, डेलिब्रेटेड होता है, जो एंटिसिपेटेड होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करो तो यूनिवर्सिटी का जो मैनिफेस्ट फंक्शन है वो है स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, एक होता है लेटेंट फंक्शन. लेटेंट फंक्शन जो अनइंटेंडेड होता है, ठीक है, डेलिब्रेटली नहीं होता. ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, यूनिवर्सिटी का जो मेन मैनिफेस्ट फंक्शन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों के जो है वो सोशल डेवलपमेंट हो जाती है. यानी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो जहाँ पे आप वॉलंटियरली सोशल इवेंट मैनेजमेंट सीख लेते हो. ठीक है, या फिर लोगों के पेयर्स बन जाते हैं, उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है. तो एक लेटेंट फंक्शन है यूनिवर्सिटी का. ठीक है, और फिर ये फंक्शन उसने फर्दर डेवलप किया एक और कॉन्सेप्ट डिसफंक्शन का. ये क्या है? आउटकम ऑफ एनी पैटर्न दैट कैन क्रिएट डिसऑर्डर. फॉर इंस्टेंस उसी यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है उससे स्टीरियोटाइप जो आपकी सोसाइटी में होते हैं वो फर्दर स्ट्रेंथन हो रहे हैं अगर, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर वो डिसफंक्शन होगा. ठीक है, यानी करिकुलम जो है अगर उसमें कोई एक्सट्रीमिज़म इंक्लूड है तो फिर वो डिसफंक्शन होगा सोसाइटी का. ठीक है,
लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिसफंक्शन जो है वो लेटेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, आपके पास कोविड जब आउटब्रेक हुआ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ने अपना हेल्थ जो सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया। इसी तरह कोविड के आउटब्रेक के बाद जो है हमारे पाकिस्तान में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी उसके अंदर काफ़ी काम होना स्टार्ट हो गया। तो डिसफंक्शन जो है वो लेटेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। तो पहला क्रिटिसिज्म जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर होता है वो होता है कि जी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ फंक्शंस को नहीं देखती, यानी दो इंस्टीट्यूशंस का अगर रोल आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में है तो उसको जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि हर सोसाइटी का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसका जो फंक्शन है वो सोसाइटी को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आता है, यानी सोशल चेंजेस को भी अपोज कर रहा है आपका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। अगर आप उसके अपोजिट जाओ यानी रियलिटी में देखो तो आपकी सोसाइटल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, आदर जो है वो आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हो, ठीक है, या फिर किसी या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन जो आपका SF पर्सपेक्टिव है वो इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता, अंडरमाइन करता। देन इट कंसिडर एन इंडिविजुअल एज पॉन ऑफ अदर्स गेम, यानी ये जो एक इंसान को जो ये आपका स्ट्रक्चरल SF पर्सपेक्टिव है ये एक इंसान को किस तरह से एक मोहरे की तरह समझता है, यानी जब वो क्लास में दाखिल होगा तो वो नॉर्म्स जो वो उसे फॉलो करने वो उसने नहीं बनाए, वो पहले से बने हुए हैं, यानी वो किसी और के गेम का हिस्सा है, उस इंडिविजुअल का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। फिर एक होती है टेलियोलॉजिकल फैलेसी। ये क्या होती है कि SF पर्सपेक्टिव जो है वो इफ़ेक्ट के बाद कॉज बता रहा है, ठीक है, यानी पहले जो है वो आउटब्रेक हो गया, ठीक है, फिर हमें पता चला कि भाई हमें अपने हेल्थ रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो इफ़ेक्ट के बाद कॉज बताए, जिसको टेलियोलॉजिकल फैलेसी कहते हैं। ये अगेन एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की तरफ। अगली वीडियोस में मैं बाकी के पर्सपेक्टिव को एक एक करके डिस्कस करूँगा। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी थ्योरीज़, क्योंकि स्पेशली थ्योरीज़ में काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेंट को प्रॉब्लम होती है, तो वो आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको बनाने की, और आप अपनी ईमेल भी मुझे कर सकते हैं csforum121@gmail.com पे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। आखिर में आज का पैगाम, तालीम को आम करें, डिस्पैरिटी को कम करें, ठीक है, और सोशल मोबिलिटी जो है उसको बढ़ाएं, ठीक है। आपका एक रोल है, आपका एक आपकी सोसाइटी के अंदर पार्ट है, उसको प्ले करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाएं ताकि हम एक बेहतर पाकिस्तान देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।